अस्सलामुअलैकुम। डेफिनेशन इन उर्दू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उर्दू में वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉ मोशन के हवाले से क्या थे, न्यूटन ने 3 मेजर लॉज दिए थे जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉज आते हैं न्यूटन्स के। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन के। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट न्यूटन के फर्स्ट लॉ की। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में, या बिलफोर्ड कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है तो ये ब्लॉक यहाँ पे रखा रहेगा, या अगर कोई व्हील रोल होता हुआ जा रहा है तो वो रोल होता हुआ जाता रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कंटिन्यू है मूवमेंट और ये रेस्ट की हालत में ही है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। हत्ता कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो जो इसको मूव कराए, या कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो जो इसको रिमूव करवाए, तो ये होती है एक्सटर्नल फोर्स। अब जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी किसी चीज पे, वो अपनी उसी हालत में रहेगा, या तो स्टेट में, या तो रेस्ट की स्टेट में, या मोशन की हालत। अनलेस इट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, ये मोशन की हालत को, अब इस एक्सटर्नल फोर्स को समझने के लिए हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे रेस्ट की हालत में इसको मोशन की हालत में लेके आया, या मोशन की हालत से इसको स्टॉप करा। अब एक मोशन वाली मूवमेंट, यानी बिल्कुल अगर कोई क्या कहते हैं स्पेस में कोई स्पेस शटल है जो कि मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, वो कंटिन्यू रहेगी, इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, हत्ता कि इस पर कोई और फोर्स लगे जो इसको स्टॉप करे, या इसका कोई और ब्रेकिंग सिस्टम हो उसको रोके। वरना ये इसी हालत में कंटिन्यू रहेगी विदाउट यूज ऑफ इस फोर्स। एक दफा कंटिन्यू हो गई इस डायरेक्शन में तो चलती रहेगी, तो इसको रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। तो ये हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया। आते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो एक फॉर्मूला जो हम यूजुअली यूज कर रहे होते हैं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, इस फॉर्मूले की बेसिक है। अब उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it produces acceleration in the object in its own direction। तो ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। अब इसको समझने के लिए अगर मैं एक मिसाल दूं, एक हमारे पास यहाँ पे है गाड़ी बिलफोर्ड्स, ये गाड़ी हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मास होगा कोई ना कोई, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब न्यूटन का लॉ क्या कह रहा है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये फोर्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? फोर्स ही की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इसी की अगर उल्टी बात करेंगे, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास मास के, मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो पाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को अगर हम मर्ज करते हैं तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाती है हमारे पास? एफ अपॉन एम के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के हमारे पास इस तरह से बन जाती है, एफ इक्वल्स टू एम ए आ जाता है। ये हो गया हमारे पास एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी कि न्यूटन का
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब आते हैं हम थर्ड लॉ की तरफ। जो थर्ड लॉ है न्यूटन का वो बहुत ही सिंपल है और आमतौर पे हर जगह यूज किया जाता है। वो है द टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या बोल रहा है, टू एवरी एक्शन इज देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बिलफर्ज अगर हम कोई बॉल ऊपर उछालते हैं या कोई बॉल दीवार पर मारते हैं तो बॉल दीवार से टकरा कर वापस आएगी, उतनी ही फोर्स से टकरा के वापस आएगी जितनी फोर्स से ये इससे टकराएगी। बट यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मतलब डायरेक्शन इस तरफ है फोर्स की, अब वापसी में डायरेक्शन फोर्स की इस तरफ होगी, मैग्नीट्यूड लेकिन सेम ही होगा। मगर ये आइडियल कंडीशन होती है। बट अगर हम बॉल को दीवार में मारते हैं तो कुछ एनर्जी लॉसेस भी होते हैं, जितनी मतलब इस पर कोलाइड करेगी, एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होती है, हीट में कन्वर्ट होती है। बट अगर एक आइडियल कंडीशन की बात करें तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट एक्शन। तो इस एग्जाम्पल से हम ये इस थर्ड लॉ को आराम से समझ सकते हैं। तो ये हो गए न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।